हीरोज अनप्लग के इस विशेष अंक में एक बार फिर आज हमारे साथ हैं कालका जी मंदिर के पुजारी श्री दीपक भारद्वाज जी। श्री दीपक भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कालका माँ। अंत ही प्रारंभ है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा दोबारा से आपके साथ जुड़कर, और बाकी सारे श्वेताओं को भी जय माई की। दीपक जी के साथ हमने जो पहले वीडियो किया था उसमें दर्शकों का एक विशेष अनुग्रह था कि हम फिर से एक बार दीपक जी के साथ बात करें और कालका जी मंदिर के बारे में उन्हें विस्तार से बताएं। दीपक जी, कालका जी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली का सबसे पुराना मंदिर है। बिल्कुल जी, ये कौरव और पांडवों के समय से ये मंदिर है, और तब ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इंद्रप्रस्थ कहलाता था और जिला बहापुर कहलाता था, तो तब से मंदिर है ये हमारा जी। दीपक जी, कहा जाता है कि कालका जी मंदिर वहीं पहुंचता है जिसे माई बुलाती है। बिल्कुल जी, वरना लोग ऐसे तरसते रहते हैं। मेरे पास कई भक्तजनों के मैसेज और फ़ोन्स आते रहते हैं कि बुला लो जी, हम आ जाते। मगर जब तक इसका बुलावा नहीं आएगा तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि जी आप कहीं जाके अपनी हाज़िरी लगा सको। तो सुप्रीम पावर है। पंडित जी, अब नया साल आने वाली होती है और लोग यहाँ मन्नतें रखते हैं कि हमारा नया साल पूरा हो, तो इस साल भी जो लोग आएंगे उनके लिए क्या विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं? जी, हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आने जाने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए किस तरह से क्या सुविधा देनी है, कितने सेवादार लगेंगे। दिल्ली पुलिस से भी हमारी बातचीत चल रही है, सिविल डिफेंस से भी हमारी बातचीत चल रही है। तो प्रॉपर तरीके से किसी भी यात्री को कोई तकलीफ़ ना हो, तो हमारे प्रबंध टाइम टू टाइम चल ही रहे हैं इसमें। काफ़ी सारे लोग हैं जो नए साल पे माता को भेंट देना चाहते हैं, उनका श्रृंगार कराना चाहते हैं, तो क्या वो मंदिर में इस तरह के है व्यवस्था? देखिए, सब चीज़ पॉसिबल है, मगर समय से अगर कराएंगे तो सब चीज़ होगी। सबकी बुकिंग्स होती हैं हमारे पास भी। किसी ने नए साल पे कराना होता है या जैसे भी है, आके या तो जो मुख्य पुजारी है उनसे संपर्क करें, या अगर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते, मैं आपको मिलवा दूंगा वहाँ पर। तो श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें माता को चढ़ाई जाती हैं? देखिए, माता में जो एक स्त्री धारण करती है, आपके उनके वस्त्र होते हैं, माता की चूड़ियाँ होती हैं, उनका भोग का सामान होता है। तो पूरी श्रृंखला ही कह लो, जैसे नारी 16 श्रृंगार करती है ऐसे ही माता का भी श्रृंगार होता है। बाकी आप तो चढ़ाने पे माता का सोने चांदी कुछ भी चढ़ा सकते हो, वो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल चाहे कैसा भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कितना भी बड़ा या छोटा ग्रहण हो, ये मंदिर कभी बंद नहीं होता। बिल्कुल जी, हमने भी अपने बचपन से देखते हुए आए हैं कि मंदिर ग्रहण काल में, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, कभी मंदिर बंद नहीं होता। और ये पूरा तांत्रिक विद्या से बना हुआ है, तो इसके ऊपर ग्रहण का कोई असर नहीं होता। सारे मंदिर आसपास के सब बंद हो जाएंगे, मगर हमारा माता जी का मंदिर कभी बंद नहीं मिलेगा आपको। लॉकडाउन में भी बंद नहीं था, लोगों के सबके मंदिर बंद पड़े थे, मगर हमारी पूजा व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चलती आ रही थी और चलती रहेगी। पर हम अपना जो प्रीवियस जैसे चलता आ रहा वैसे ही चलता रहेगा। पंडित जी, इस मंदिर में एक से ज़्यादा द्वार हैं, इसके पीछे क्या कथन है? 12 द्वार हैं जी। ये सारी राशियों पर आधारित है। जब कौरव पांडवों का यहाँ पे आए थे तो ये पूरा तांत्रिक विद्या से बना हुआ है, और पूरा 12 राशियाँ जो हमारी हैं, पहले तो ये हुआ करता था कि जिस राशि का जो इंसान होता था वो उसी दरवाजे से अंदर जाता था, परंतु अब भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि हमें कुछ द्वार बंद करके रखने पड़ते हैं, तो एंट्री और एग्जिट अब इसी हिसाब से चलानी पड़ती है। अदरवाइज सारे दरवाजे खोल जाएंगे, कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी तो फिर हमारे से ही सवाल जवाब किया जाएगा। तो इसलिए अब लिमिटेड तरीके से ही भीड़ को देखते हुए कि एंट्री कहाँ से देनी और एग्जिट कहाँ से देनी है, अब मुख्य द्वार वही हैं। पंडित जी, जैसा आपने कहा कि ये तंत्र विद्या से बना मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर कभी किसी भी कंपनी का फोन हो, आपका नेटवर्क नहीं आता है, तो जबकि जैमर्स भी कहते हैं नहीं लगे हुए।
जैमर्स भी नहीं लगे हुए और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पे आपकी कोई भी किरण कह लो या कोई उपकरण कह लो नहीं वर्किंग करते हैं। हमारे मोबाइल से अंदर जाते हैं, वहाँ पे भी सारे नेटवर्क बंद चले जाते हैं। किसी भी कंपनी का नेटवर्क हो, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, कोई भी हो, सब बंद हो जाते हैं। वो एक ही नेटवर्क चलता है, बस जय माई का जयकारा चलता है, इसके अलावा और कोई नहीं चलता वहाँ। आप पर तो माई की विशेष कृपा है, आप उनके सानिध्य में रहते हैं। आप कोई खास घटना बताना चाहेंगे जब आपने माई का अनुभव किया हो? देखिए, ये तो हमारे परिवार में शुरू से ही है, और माई का अनुभव की बात करें तो मेरे कई ऐसे जानकार हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कि हम जो चीज़ सोचते नहीं है ना, वो मिनट से पहले हो जाती है हमारे लिए। तो ये हकीकत है, औरों का मुझे पता नहीं, मगर कई यात्रियों के भी ऐसे फ़ोन आए हैं जिन्होंने कुछ मांगा माँ से और उनको पूरा मिला भी है। चाहे वो 1 रुपये की भेंट चढ़ा दे, चाहे 1 लाख की भेंट चढ़ा दे, अगर श्रद्धा भाव से, अगर सच्चे दिल से कुछ मांगोगे तो माँ भगवती उसको देगी ही देगी। और अगर आप नहीं भी चढ़ाओगे तो भी माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, ये हकीकत है। लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप कुछ मांगो, मन्नत की चुनरी मांगो, मन्नत का धागा बांधो तो वो ज़रूर पूरा होता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे हमारे मंदिर से बाहर एक राधे कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है, उसके ऊपर मन्नत का धागा बांधा जाता है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा उसमें बांधकर उसको बांधिए और देखना आपका कुछ ही समय में आपकी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। पंडित जी, यहाँ पर नज़र का उतारा भी करते हैं लोग? जी बिल्कुल, यहाँ पे नज़र का भी उतारा होता है, या किसी बुरी बला ने आपको अगर घेर लिया है तो उसका भी उपचार हो जाता है। हमारे मंदिर के बाहर ही हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ पे माता के गोले रेडी आपको मिल जाएंगे, जो भी आएगा उसको रेडी मिल जाएगा। उसकी कुछ कीमत होती है, वो अदा करके आप दुकानदार से लीजिए, अपने ऊपर से उतारा करें और जितने भी कष्ट निवारण है सब दूर हो जाएंगे आपसे वहाँ पे। पंडित जी, बहुत लोग काली माई के पूजा से डरते हैं और इस मंदिर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर तंत्र मंत्र का उतारा होता है, तो लोगों का ये भय जो है वो ये क्यों है? ये तो जैसा भय बनाओगे वैसा भय बनता चला जाएगा। हम तो यहाँ पॉजिटिव एनर्जी ढूंढने आते हैं, और हकीकत में भी है कि जिसका जैसा मन करता है ना, वो उसको उसी तरह से सोचने लगता है। आप अगर माता के कोई प्यासा होगा, वो कुएं के पास जाएगा, उसको प्यास मिटानी है, अपना जल ग्रहण करेगा तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। छाँव उसको चाहिए होगा तो पेड़ के नीचे जाएगा, वहाँ उसको छाया मिल जाएगी तो उसका मन तृप्त हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर किसी भी चीज़ का कोई कष्ट है, आप माता के भवन में आओ, आपके सारे कष्ट निवारण अपने आप होते चलेंगे। आपको एक अंदर से ही एक गुड वाइब्स निकलेंगी कि हाँ यार, अच्छा हुआ है मेरे साथ। पंडित जी, यहाँ लोगों की मन्नत पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो चांदी की जीभ भी माँ को अर्पित करते हैं। इसके पीछे का जैसे कोई बच्चा तुतलाता है और आगे चल के कहते हैं कि नहीं वो सही से नहीं बोल पा रहा है। कुछ ऐसे भी हुए हैं जो बिल्कुल बोल ही नहीं पाते थे बच्चे, और जब माता की जीभ उसको चढ़ाई गई है तो उनके मुख से आवाज़ भी निकले, सारी चीज़ निकली, माता का जयकारा भी निकला। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें आँखों से नहीं देखा जाता, तो मात्र के माई के नेत्र भी चढ़ाते हैं वो, तो नेत्र चढ़ाने से भी उनकी आँखों की दृष्टि भी वापस आ जाती है। तो वो छोटी छोटी पूजाएं होती है हमारे यहाँ पे। तो या तो मुझसे संपर्क कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम है उनको, तो उस तरह का उनको हल बता दिया जाएंगे। और अगर मैं कहीं नहीं मिल पाता हूँ या फ़ोन पिकअप नहीं हो पाता है तो यहाँ पे बारीदार बैठे होते हैं, मुख्य पुजारी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। पंडित जी, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है क्योंकि मैं दिल्ली में ही मेरी पैदाइश है, पली बड़ी हूँ, कि जो लोग निसंतान होते हैं, ऐसे दंपति जिन्हें संतान सुख नहीं मिलता है, उन्हें भी, उनकी भी मन्नतें यहाँ की पूरी हुई हैं? बिल्कुल हो जाती है जी, उनकी भी गोद भराई की एक पूजा होती है, विधि होती है। आप जब भी किसी भी बहन बेटी को ये प्रॉब्लम होता है तो आप आके मुख्य पुजारी से या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आके उनकी गोद भराई की एक रस्म होती है, कुछ सामान उसमें चाहिए होता है, वो सामान लेकर आएँ और जो हम बताएंगे उस हिसाब से करें तो ज़रूर गोद भरी जाएगी।
पंडित जी, जो महिलाएं दिल्ली में नहीं रहती या किन्हीं कारणों से मंदिर नहीं पहुंच पाती हैं, स्वास्थ्य कारणों से, वे माता के किस नाम का या मंत्र का जप करें कि माँ उन्हें शक्ति दे या बुलाए? देखिए, जो दिल्ली से बाहर बहनें रहती हैं, उन्होंने माता को अपने घर में स्थापित किया हुआ है। उनका पिंडी स्वरूप ले जाते हैं यहाँ पे, या तस्वीर अपने घर में लगाते हैं, और माई का बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, उसका उच्चारण करें। माता सबकी सुनती है, उनकी भी सुनेगी। पंडित जी, अभी जैसे अब सर्दियों का मौसम है, तो मंदिर के खुलने और बंद होने का क्या समय है? देखिए, डिपेंड होता है कि आपका समय क्या चल रहा है। अभी जैसे सर्दियां चल रही हैं तो सवेरे 4 बजे के लगभग मंदिर खुल जाता है, बट जहाँ शनिवार और रविवार की बात होती है तो सवेरे 3 बजे भी मंदिर खुल जाता है। भीड़ को देखते हुए किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो तो रात को बाकी 12 बजे तक माता की सिज्जा लगती है, उसके बाद फिर कपाट बंद हो जाते हैं। बाकी शनिवार रविवार सवेरे 3 बजे, बाकी नॉर्मल डेज रहते हैं तो 4 बजे। पंडित जी, माता का श्रृंगार कैसे किया जाता है? देखिए, ये गुप्त विधि होती है। एक नारी जिस तरह से श्रृंगार करती है वो जग जाहिर नहीं होता, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वो पाबंदी लगी होती है, तो वो तो खैर मैं नहीं डिस्कस कर सकता। बट हाँ, जिस तरह से एक स्त्री अपना श्रृंगार करती है उसी तरह से माई का भी श्रृंगार होता है, पूरा 16 श्रृंगार होता है। इस तरह से अपना। पंडित जी, अगर कोई परेशान है, उसे लग रहा है कि उस पर किसी ने कुछ टोटका कर दिया है, तंत्र मंत्र की बाधा है, नज़र दोष है, तो वो माता के दर्शन करने आए तो अपने साथ क्या लेकर आए जिससे उसे लाभ? देखिए, अपने घर से ले आओ। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है तो अपने घर से लाकर, एक गोला होता है माता का, उसके अंदर कुछ तांत्रिक विद्या में कह लो या सात्विक पूजा में भी लौंग, इलायची, बूरा, वो एक तरह से अपने ऊपर से उतारा करके, अगर वो नहीं ला सकता तो यहाँ बने बनाए मिलते हैं, यहाँ दुकानदारों से ले सकते हैं हवन कुंड के पास, और अपने ऊपर से उतारा करके वो माता को भेंट अर्पण कर सकते हैं। जितनी भी बुरी निगाह होगी, कोई किसी ने करा धरा होगा, तो सब खत्म हो जाएगा। पंडित जी, हमारे पिछले वीडियो में भी बहुत लोग आपका नंबर मांग रहे हैं। सर, जो लोग आपका नंबर मांगते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है जब नंबर शेयर होता है ना, तो फिर लोग बहुत, मैं ये नहीं कहता परेशान करते हैं, मगर अननेसेसरी ऐसे समय पे फ़ोन करते हैं जहाँ मैं शायद पिक भी ना कर पाऊँ फ़ोन्स। बाकी आप नंबर शेयर कर दीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो पहले व्हाट्सअप कीजिएगा, मेरा रिवर्ट ज़रूर आएगा व्हाट्सअप पे। डायरेक्ट कॉल ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पंडित जी, नया साल आ रहा है, हर किसी की इच्छा होती है कि माता के दर्शन हो जाएं, पर भीड़ के कारण या किसी अन्य कारण से अगर माता के दर्शन नहीं हो पाते तो लोग कैसे अपने घर में माता का नाम लें या क्या करें कि उनका नया साल अच्छा बीते? देखिए, माता को तो आप किसी भी उसमें याद कर सकते हैं, और मंदिर भी आओगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। दर्शन सबके होते हैं, थोड़ा देर सवेर होता है और दर्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कोई बिना दर्शन के नहीं जाता। हाँ, अब जिसको ज़्यादा ही उत्सुकता रहती है कि नहीं पहले मेरे को दर्शन करने हैं, तो उन लोगों के लिए तकलीफ़ रहती है, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है। अगर लाइन सिस्टम बना हुआ तो लाइन में ही सीढ़ियों पे चढ़ोगे तो स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ोगे ना। अगर आप सीधा ही नीचे से और अप पे जाओगे तो चोट भी लग सकती है। तो वही सिस्टम है, लाइन सिस्टम है। आप आराम से आओ, दर्शन लगते हैं, थोड़ा समय लगता है मगर अच्छे दर्शन होते हैं और अंदर से दर्शन होते हैं माता के। पंडित जी, अब नया साल आने वाला है, तो हमारे दर्शकों के लिए आप 2 शब्द कह दीजिए कि उनका साल अच्छा हो जाए। भाई, हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि सबका नया साल अच्छा बीते, पिछले से और बेहतर बीते, और जितना हो सके माई की सेवा करें और पुण्य करें, कर्म करें, अच्छे कर्म करें। किसी भी चीज़ की किसी को परेशानी ना हो, अपने कर्म में सुधार रखेंगे तो माँ घर बैठे बैठे भी खुश हो जाएगी। बाकी मेरे ओर से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपकी मंगलमय रहे आपका जीवन, ऐसी कामना करता हूँ माँ भगवती से। पंडित जी, कालका माई की पूजा कैसे की जाती है? देखिए, पूजा करने का अगर आप घरेलू बात करें तो माता की कई प्रकार की पूजा है। आप घर में भी कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हो, चंडी चरित्र का भी पाठ कर सकते हो, माता की आरती है उसका भी गुणगान कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास किताब ना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको किताब भी उपलब्ध करा दूंगा। और रही बात मंदिर में,
पूजा कराने की, तो हमारे यहाँ पे सवेरे के माता का श्रृंगार होता है और शाम का भी माता का श्रृंगार होता है, प्लस 11:30 या 12 बजे दिन में माता का भोग लगता है। तो आपने अगर कोई श्रृंगार कराना है या कोई भोग लगवाना है तो आप बारीदार से भी संपर्क कर सकते हो, अन्यथा आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो, मैं उनसे डायरेक्ट मिलवा दूंगा। जो खर्चा होता है वो हम बता देते हैं उनको। तो जैसी जो श्रद्धा होती है उस भाव से अपना माता का श्रृंगार भी लग जाता है और माता का भोग भी लग जाता है। पंडित जी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं जो जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो श्रृंगार कराते हैं और भोग लगाते हैं। तो ये क्या पहले लोगों को मन्नत रखनी पड़ती है और उसके बाद फिर ये श्रृंगार और भोग? बिल्कुल जी, ये देखो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी खुशी में ऐसे ही लगा रहे हो या बोला कबूला होता है। अगर बोली कबूली आपकी तो हाँ जी मेरा ये काम हो जाएगा, मैं माता का श्रृंगार कराऊंगा। एक मैटर ये भी होता है, दूसरा मैटर ये भी होता है कि नहीं, अब जैसे नया साल आ रहा है, मेरे को माता को जी श्रृंगार कराना है, तो लोग हमसे संपर्क साधते हैं कि हाँ जी हमें उस दिन का माता का श्रृंगार कराना है। हम उनको अपनी लिस्ट पकड़ा देते हैं, या तो वो सामान ले आएँ या हम अपनी तरफ से सामान प्रबंध करा देते हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ की होती है। सेम वही माता का भोग लगता है, उसमें जो जो भोग के लिए चाहिए होता है वो या तो बना कर ले आएँ या हम यहाँ से प्रबंध करा देते हैं। तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो हम बता देते हैं उनको। पंडित जी यहाँ पर लोग कई सालों से जो आते हैं वो माता का चालीसा रखते हैं और माता में उनकी इतनी श्रद्धा है कि वे जो कहते हैं कि हम जो भी माता से मांगते हैं वो पूरा होता है। माता में इतनी शक्ति है कि माता स्वयं यहाँ विराजमान है। बिल्कुल जी, लोगों का भाव होता है, वो चालीसा भी रखते हैं, पेट पलनिया अपना परिक्रमा भी लगाते हैं, माता की हाजिरी लगाते हैं। और कईयों के ऐसे नियम है जो पता नहीं कितने सालों से रेगुलर मंदिर पर आ रहे हैं, सवेरे भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, रात को भी आते हैं। कईयों का दिन ही माई से होता है और कईयों की रात भी माई से ही होती है। तो इस तरह के भी हैं श्रद्धालु जो रेगुलर टच में रहते हैं माता के, और उनको कहने या बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भी हमें ये काम करना है या ऐसे करना है, वो आके अपनी सेवा देते ही देते हैं। पंडित जी ऐसे कुछ श्रद्धालुओं की कहानियाँ हैं जिनकी ऐसी इच्छाएं पूरी हुई हों जो जिन्हें लगता है कि पूरा होना असंभव है? देखो एक हो तो बताऊं, यहाँ तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और स्टोरीज भी अब की नहीं है, ये कौरव और पांडवों के समय से लेके और आज तक की स्टिल अभी भी चली रही हैं। अभी एक हमारी बहन है, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ये प्रॉब्लम है। मैंने ठीक है बहन आप आ जाना। उनकी गोद भराई और आज उनकी शायद 1 साल की बेटी है। अब माता ने उसको दे रहा है, उनके घर में किलकारी चल रही है। देखो लोग ये सोच के आए कि मुझे लड़का ही चाहिए या लड़की चाहिए, वो तो पॉसिबल है नहीं। जो माता का आशीर्वाद मिलना है वो मिलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सब उसकी देन है, उसको सिर माथे लगाना चाहिए। मगर ये सोच के ना आए कि जी मैं लड़के के लिए ही जाऊंगा या लड़की के लिए जाऊंगा, ऐसा सोच के ना आए। जो उस माँ भगवती ने आपके डेस्टिनी में लिख दिया है कि ये चीज़ होगी तो वो होगी ही। और कई ऐसे भी हैं जिनके डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि जी अब आपके कोई उम्मीद नहीं है, उनको भी बच्चे हुए हैं। तो इस माँ भगवती में बहुत शक्ति है और सबका बेड़ा पार करती है। एक थे हमारे, एक गुड़िया थी, रेगुलर मंदिर पे आती थी, तो उसको बड़ी सरकारी नौकरी की बड़ी चाह थी कि बस मेरी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। अच्छी पढ़ी लिखी थी और पता नहीं उस दिन मैं पूजा करा के बाहर आया और मैंने उसको बोला कि आप बेटा IPS की तैयारी करो। उस गुड़िया ने मेहनत करी। जब उसका फॉर्म भरने का समय आया तो वो फॉर्म मेरे पास ले आई, माता के चरणों को छुआ के मैंने कहा बेटा अब जाओ, आपकी तरक्की होगी ही होगी। वो लेके गई, आज IPS बनी हुई है वो, और माता की बहुत कृपा है उसके ऊपर। और वो मेरे से संपर्क में रहती है और पूछती रहती है कि पंडित जी क्या सेवा करूं मैं। मैंने कुछ सेवा नहीं है, जो तुमसे बन पड़ता है वो सेवा करो, हमारी कोई डिमांड नहीं है। जो आपने करना है, माता का भोग लगाओ, माता का श्रृंगार करो,
माता का चालीसा करो, जो आपसे बन सकता है वो करो। तो ऐसी कोई डिमांड नहीं होती है। अब लोगों की जब इच्छा पूर्ति होती है ना, तो वो सोचता है कि मैं माता पे क्या क्या चीज़ ना लुटा दूँ, सब कुछ लुटा दूँ। तो बाकी जिसने जैसा भाव रखा है माता के चरणों में, उसको वैसा फल भी मिला है। ऐसा कहा जाता है कि ये माँ काल से भी परे हैं, काल भी इनके अधीन रहते हैं। बिल्कुल जी, हकीकत है। तभी तो यहाँ पे आपके नेटवर्क भी नहीं मिलते हैं। वो सोचते हैं कि हम भविष्य में जाके बात कर लेना या फ़ोन पे बैठकर, सब फेल है इनके चरणों में। ये स्वयं साक्षात काल ही हैं और इनके आगे सारी गणना सब फेल हो जाती है। इसीलिए ग्रहण काल में भी मंदिर का कपाट कभी बंद नहीं हुए किसी भी यात्री के लिए, सबके लिए खुले रहते हैं इसके द्वार। आपने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे लोगों ने बहुत पसंद किया, कि अगर आपका जितना सामर्थ्य है उसी से आप माँ की सेवा करें, माँ उसी से प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ के 500 लोगों का भंडारा करना है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। आप अपने घर में एक गोला लो, उसके अंदर बूरा डालो, घी डालो, मेवा हो सकते हैं तो मेवा डाल दो और चींटियों को दबा दो, हो गया भंडारा। ये तो पशु पक्षी हैं, उनके लिए आप कुछ भी रख सकते हो, उनके लिए रोटियां निकाल सकते हो, बाजरे का दाना अपनी छत पे डाल सकते हो। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लोग नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा पछतावा करने लगते हैं। मैं कहता हूँ अपनी ज़िंदगी में आप सूरज को अर्घ देना चालू कर दो, पशु पक्षियों को जो सामर्थ्य हो उनके लिए रोटी, बाजरे का दाना, जो भी हो सकता है आप उनको करो। आपकी छोटी छोटी दिक्कतें तो वैसी दूर हो जाती है आपकी लाइफ से। पंडित जी, आपने हमसे बात की, हमारी और दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता की। जय।